जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और घर की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि ये व्रत निर्जल और निराहार रहा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद ही माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होकर सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसमें आपको प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। इसके अलावा हरतालिका तीज की पूजा में रात्रि के चारों पहर में पूजा का विधान है। तो इस वीडियो में आपको रात्रि के चारों पहर में क्या मुहूर्त रहने वाला है इसकी भी जानकारी दूंगी। साथ ही हरतालिका तीज की पूजन सामग्री और पूजा विधि भी बताऊंगी। इसके अलावा कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दूंगी, जैसे क्या इस साल पहली बार हरतालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं या नहीं, सरगी खाने का सही समय क्या है, व्रत कब खोलें, पानी कब पिएं। इसके अलावा अखंड सौभाग्य के लिए ये एक काम हर सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब देर न करते हुए सबसे पहले हम हरतालिका तीज 2023 का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2023 की सुबह 11:08 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2023 की दोपहर को 12:39 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त में पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:23 से लेकर शाम 7:51 तक रहेगा। आप इन शुभ मुहूर्त में हरतालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रात्रि के चारों पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो रात्रि के पहले पहर में पूजा का मुहूर्त शाम 6:23 से लेकर रात 9:02 तक रहेगा। रात्रि के दूसरे पहर में पूजा का मुहूर्त रात 9:02 से लेकर रात 12:15 तक रहेगा और रात्रि के तीसरे पहर में पूजा का मुहूर्त रात 12:15 से लेकर प्रातःकाल 3:12 तक रहेगा और रात्रि के चौथे पहर में पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 3:02 से लेकर सुबह 6:08 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार सरगी खाने का समय क्या रहेगा। दोस्तों, सरगी हमेशा सूर्योदय के लगभग 1 या 2 घंटे पहले खा लेनी चाहिए। कम से कम 1 घंटे पहले सरगी जरूर खा लें। और 18 तारीख को सूर्योदय सुबह 6:07 पर रहेगा। तो सरगी आप कम से कम 18 सितंबर को सुबह 5 बजे से पहले ही खा लें तो अच्छा रहेगा। और बात करें व्रत खोलने के समय की कि आपको व्रत कब खोलना है और पानी कब पीना है, तो आपको बता दूं कि हरतालिका तीज के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। यानी व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद रहेगा और 19 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:08 पर रहेगा। तो हरतालिका तीज के व्रत का पारण आप 19 सितंबर को सुबह 6:08 के बाद कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके लिए आपको गीली काली मिट्टी और बालू रेत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको लकड़ी की चौकी और उसमें बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा चाहिए होगा। साथ ही केले का पत्ता, फुलेरा,
आम का पत्ता, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, आकड़े का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, जनेऊ, पान का पत्ता, माला और ऋतुफल। प्रसाद के लिए मेवा, मिष्ठान और घर में बना हुआ भोग प्रसाद रखें। इसमें आप ठेकुआ, गुजिया, पूड़ी, पुआ आदि बना सकते हैं। साथ ही कहीं कहीं बेसन से बने माता पार्वती के जेवर भी चढ़ाए जाते हैं। और इसके अलावा माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान भी रख लें। इसमें आप चाहें तो 16 आइटम्स या फिर 5, 7 या 11 आइटम भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के लिए वस्त्र जिसमें धोती, अंगोछा, कुर्ता आदि शामिल करें। इसके अलावा घी, कपूर, सफ़ेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगा जल, पंचामृत, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा भी शामिल करें। चलिए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो सबसे पहले आप पूजा से पहले आप भगवान की मिट्टी की मूर्तियां तैयार कर लें और फिर पूजा के समय सुहागिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब आप लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब केले का पत्ता रखें और उसके बाद तीनों प्रतिमाओं को आप स्थान दें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश में जल भरें और उसके अंदर साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का डाल दें। अब आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें और कलश के ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। आप सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर भगवान गणेश, शिव और पार्वती जी का पूजन करें। विधिवत पूजन करने के बाद इसमें आप भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें। अब आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, पूजा में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन जरूर करें और रात्रि के चारों पहर में पूजा भी करें। अब अगले दिन सुबह पुनः स्नान करके पूजा करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहागिन महिलाएं सुहाग लें। इसके बाद भोग में आप ककड़ी, हलवा, पूड़ी आदि अर्पित करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस साल पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि इस साल पहली बार व्रत उठा नहीं सकते क्योंकि ये साल मलमास यानी अधिक मास था। इसीलिए इस साल किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाएगी। कोई भी सुहाग वाला व्रत हो या संतान के लिए कोई भी व्रत हो, किसी भी नए व्रत की शुरुआत आप इस साल ना करें। जो महिलाएं पहले से व्रत रखती आई हैं, सिर्फ वही इस साल व्रत धारण करें। चलिए अब जानते हैं कि अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं को कौन सा काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज वाले दिन पूजा करने के बाद अपने पति से अपनी मांग अवश्य भरवाएं। मान्यता है कि पति द्वारा पत्नी की सिंदूरा से मांग भरने पर दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत होता है, साथ ही प्रेम भी बढ़ता है। इसके अलावा हरतालिका तीज वाले दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।